तेजिंदर पाल बग्गा कल सारी दुनिया में मशहूर रहे, सारी मीडिया पे छाए रहे। बग्गा जी कल पूरी मीडिया पे छाए रहे, तो क्या समझे, जीत हो गई है आपकी? निश्चित रूप से जीत तो उस दिन होगी जब अरविंद केजरीवाल को हम मजबूर करेंगे उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की थी और जिसके नाम पे अरविंद केजरीवाल ने वोट मांगे थे। जीत हमारी उस दिन होगी जिस दिन अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगने पे मजबूर करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार छूटा है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल को मैं चुनौती देता हूँ, एक नहीं 100 फेयर करेंगे, तब भी इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। कश्मीर फाइल्स से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ, तो कश्मीर फाइल्स में ऐसा अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया था कि इसको आपने इतना लंबा पॉलिटिकल ले लिया? नहीं, कश्मीर फाइल्स का सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म है ये झूठी है। आज 1947 के बाद इस देश के 70 साल के इतिहास में कोई ऐसा नरसंहार जो हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ हो और आप उसको झूठा कह देते हैं, तो निश्चित रूप से हमने उनको कहा कि आपने, क्योंकि मैं 10-12 साल 2008 से 15 साल से कश्मीरी पंडितों के हर प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ। मेरे सैकड़ों दोस्त ऐसे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, हमने उनके साथ प्रदर्शन किया, लड़ाई को लड़ा है। तो अगर आपके सामने कोई उसको झूठा बोले उस नरसंहार को, मैंने उनको कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बग्गा जी कहीं ये बयान तो नहीं आया उन्होंने झूठा कहा, अरविंद केजरीवाल ने झूठा वाली बात तो नहीं की? आप उनकी ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए, जो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल है कि इस झूठी फिल्म को मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा। आपका अधिकार था, आप मुख्यमंत्री थे, आप नहीं करते, आप मना करते थे। बहुत से कांग्रेस राज्यों ने भी नहीं किया। लेकिन अगर आप उस नरसंहार को झूठा कह दो तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा असंवेदनशीलता कुछ नहीं होगी। एफआईआर की बात कर लें, जो कल सारा कुछ हुआ, पंजाब पुलिस आपको लेके आई, तो बताया ये भी जा रहा है कि आपको 5-5 नोटिस पहले भेजे गए थे, लेकिन आप पंजाब पेश नहीं हुए पुलिस के सामने। जो मुझे अधिकार है उस अधिकार के रूप से मैं उनको रिटर्न में जवाब दे सकता हूँ, मेल से दे सकता हूँ, वकील के द्वारा भेज सकता हूँ, और 5 नोटिस का जवाब उनको दिया गया। 5 नोटिस पहले भेजे गए थे, लेकिन आप पंजाब पेश नहीं हुए पुलिस के सामने। जो मुझे अधिकार है उस अधिकार के रूप से मैं उनको रिटर्न में जवाब दे सकता हूँ, मेल से दे सकता हूँ, वकील के द्वारा भेज सकता हूँ, और 5 नोटिस का जवाब उनको दिया गया, जिसकी कॉपी आज मैं, क्योंकि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, पंजाब पुलिस के पास है, तो जैसे ही मैं उसको उपलब्ध तो मेरे पास होती है वकील के द्वारा, मैं वो 5 के 5 नोटिस आज मीडिया को उपलब्ध करा दूँगा। कहने का मतलब आपने नोटिस का जवाब दिया था, उसके बावजूद भी पंजाब पुलिस ने तय समय पे दिया, हर नोटिस का जवाब दिया। जिस वीडियो के ऊपर एफआईआर हुई वो भी पूरा वीडियो उनको भेजा गया कि भैया जो आपने एफआईआर की है डॉक्टरेट वीडियो के ऊपर है, ये पूरा वीडियो है, उसका जवाब भी दिया गया। क्या क्या डॉक्टरेट वीडियो थी, किस वीडियो की बात? एक चैनल के ऊपर मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक माफ़ी नहीं मांगते हम उनको जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आगे का पीछे का काट लिया गया और ये जला दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को जीने नहीं देंगे और जान से मारने की धमकी को एफआईआर कर दी गई। इसके अलावा और भी कई चार्जेस लगे थे, मलेरकोटला का भी एक मामला बताया जा रहा है। देखिए, वो जब कोर्ट ने उनको नोटिस दिया और ये कहा कि आपने जो एफआईआर की है, क्या इसका पंजाब में कोई प्रक्रिया हुई, तो क्यों ना इस एफआईआर को रद्द किया जाए। तो उस एफआईआर को रद्द ना हो जाए इसलिए पंजाब पुलिस ने कई जगह फर्जी मामले और दर्ज कर दिए, और जिसमें एक मलेरकोटला के अंदर था। मलेरकोटला में बताया गया कि 10-12 एक असलम खान नाम का व्यक्ति जा रहा था, 10-12 हिंदुओं ने उसको घेर लिया, और जब वहाँ पे असलम खान ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची तो सभी लोग भाग गए थे, लेकिन वहाँ पे पोस्टर गिरे हुए थे, मतलब वो पोस्टर छोड़ गए ताकि सबूत मिल जाए। उसके बाद 100-200 किलोमीटर दूर एक और थाना में, नाम क्योंकि मैंने सुने ही नहीं पहले कभी, मुझे इसलिए दिमाग में भी नहीं आ रहा, तो उस पुलिस थाने के बाहर, उस पुलिस थाने के अंतर्गत एक बस स्टॉप है जहाँ से पुलिस जा रही थी, और जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने देखा कि यही पोस्टर लगे हुए थे, वहाँ मेरा नाम और फोटो भी थी, तो इस बार छपवाने वाले ने मेरी फ़ोटो भी लगवा दी थी, तो वहाँ पे उससे भी जांच चली और एसआईटी बना दी गई है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना एक आतंकवादी घटना है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल व्यवहार कर रहे हैं। आतंकवादी घटना है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला हुआ कल सुबह, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, तो उसमें आपके, हालांकि फादर ने, और कल से ही पब्लिक डोमेन में, मीडिया में भी है कि ज़बरदस्ती आपको उठाया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है ज़बरदस्ती नहीं, पुलिस में भी, पुलिस जो है वो यहाँ पर आई थी, उनको यहाँ पर बिठा लिया डिटेन, तब दूसरी टीम आपके घर पहुँची और आपको डिटेन किया। कोई भी पुलिसकर्मी मेरी अरेस्ट से पहले थाने नहीं गया, कोई लोकल पुलिस में एंट्री नहीं कराई, कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, और जिस तरीके से ये 40-50 लोगों की टीम आई, ये तो पहले से निश्चित था कि किस तरीके से 15 लोग अंदर आए और मुझे उठा के डाला गया,
तो जिस तरीके से किसी आतंकवादी को अंदर जेल में डाला जाता है उस तरीके से किया गया। लेकिन इससे पहले भी कोशिश की गई, मेरी आपसे पहले भी फ़ोन पर बात हुई थी, तब भी बताया जा रहा था आपको डिटेन करने के लिए, पकड़ने के लिए, हिरासत में लेने के लिए आए थे, तब भी आप नहीं मिल पाए थे। ऑर्डर दिया था कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करते हैं आप उनको नोटिस सर्व करिए, आप ऐसे सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और मैंने हर इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने की उसका पूरा कानूनी प्रक्रिया से जवाब दिया है। अब आगे क्या, आगे कहाँ जाएगी ये लड़ाई? क्योंकि ये लड़ाई अब हाई कमांड, 3 राज्यों की पुलिस और ऊपर से हाई कमांड तक सुनने में आया है कि बैकडोर से वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। तेजेंद्र पाल बग्गा को पंजाब नहीं ले जाना देना है, तो हरियाणा में सरकार थी आप लोगों की, तो हरियाणा में रोक लिया आप लोगों को। नहीं, निश्चित रूप से पंजाब जो पुलिस है उन्होंने उनसे पूछा कि आपने लोकल थाने में इन्फॉर्म किया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कंप्लेन थी हमारे यहाँ पे बिना सूचना के लोग आए और किडनैप करके ले गए, और उसके ऊपर उनसे पूछा गया और वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनको वापस जाना पड़ा। कोई मारपीट हुई आपके साथ कल? यहाँ पे घर के अंदर जो उठाने में जो उन्होंने मारपीट की मेरे साथ की, पिताजी ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की उनके साथ की, रास्ते में उन्होंने कोई मारपीट नहीं की। रास्ते में कोई मारपीट नहीं हुई। कल मेडिकल भी हुआ आपका रात को? हाँ, मेडिकल हुआ है और मेडिकल के अंदर वो सारी जो चोटें वो आई। कल आपको द्वारका कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके क्या वहाँ पे क्या कोर्ट ने क्या फैसला किया? नहीं, कोर्ट ने वो देखा, उसको जो मेडिकल रिपोर्ट से की, जो पंजाब दिल्ली पुलिस ने फैक्ट दिए कि हमारे पास सूचना नहीं दी गई थी, उसको देखा और उसके ऊपर उन्होंने एक कल आपको द्वारका कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके क्या वहाँ पे क्या कोर्ट ने क्या फैसला किया? नहीं, कोर्ट ने वो देखा, उसको जो मेडिकल रिपोर्ट से की, जो पंजाब दिल्ली पुलिस ने फैक्ट दिए कि हमारे पास सूचना नहीं दी गई थी, उसको देखा और उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि ये एक अवैध किडनैपिंग थी और इस तरीके से घटना दोबारा ना हो, इसलिए तब तक दिल्ली पुलिस उसको सुरक्षा देगी ताकि पंजाब पुलिस इस प्रकार की हरकत ना कर पाए। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल, अब तक तो आप ही केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे लगातार, लेकिन कल आपके पिताश्री ने, आपके फादर साहब ने, उन्होंने बहुत चैलेंज देकर कहा कि अब तक बग्गा था, अब बग्गा का बाप भी आ गया है। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के आदेश पे मेरे पिता के ऊपर मारपीट की गई, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के आदेश पे मेरे पिता के साथ मारपीट की। तो ये तेजेंद्र पाल बग्गा थे जिन्होंने कल जो पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया, और अब जो कल आदेश के बाद अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, पुलिसकर्मी जो हैं वो भी इनको सुरक्षा दे दी गई है, इन पुलिसकर्मी हर समय इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज फिर बग्गा जो है आज अपने घर पे हैं, शांति से यहाँ बैठे हैं और मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। कैमरामैन साहिल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।